दोस्तों बार बार हमारा पार्टनर हमें धमकी देता है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। बार बार आपको कहता है कि इस रिश्ते में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बार बार आपसे दूर जाने की बात करता है। क्या ऐसे घमंडी इंसान को आप सबक सिखाना चाहते हैं? क्या ऐसे घमंडी इंसान से आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसको एहसास कराना चाहते हैं? तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि घमंडी इंसान को कैसे लाइन पर लाना है, घमंडी इंसान को कैसे रास्ते पर लाकर रुलाना है दोस्तों। चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं ऐसा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है दोस्तों। आप क्या सोच रहे हैं कि घमंडी इंसान इतनी आसानी से सबक सीख जाएगा? घमंडी इंसान को आप इतनी आसानी से रास्ते पर ले आओगे? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। घमंडी इंसान को रास्ते पर लाना पापड़ बेलना, घमंडी इंसान को रास्ते पर लाना यानी चप्पलें घिसना। और हाँ दोस्तों, आप चाहते हैं ना तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। बट वो दोस्तों पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम आपकी कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों की आपको हकीकत पता होती है, फिर भी आप उन रिश्तों में चले जाते हैं। जिन रिश्तों को आप संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान आपकी बात नहीं समझता। आप अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर देते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान आपकी बात नहीं समझता। ऐसा लगता है ना आपको? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और उस इंसान के लिए आपने फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट किया है, तो दोस्तों आपके लिए यकीन मानिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है और उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। 100% उसको रिग्रेट फील होगा। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से मैनेज किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं, लेकिन काउंसलिंग बुक करा के आराम से बात कर लीजिए। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं बैठा हूँ ना, आपकी हेल्प करूँगा। चलिए दोस्तों, आपने कहा कि सर मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा घमंडी है, क्या उसको मेरी याद आती होगी? भाई याद आना और घमंड दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप कह रहे हैं कि सर घमंडी इंसान को कहाँ याद आती है मेरी? ऐसा नहीं होता दोस्तों। घमंडी इंसान को भी याद आती है और ईगोइस्टिक इंसान को भी याद आती है। अगर किसी इंसान के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, उसको भी याद आती है। भाई एक बात बताइए, वो भी तो इस दुनिया का ही प्राणी है ना, वो रोबोट तो है नहीं। दर्द उस इंसान के अंदर भी है, पीड़ा उस इंसान के अंदर भी है, चिल्लाता वो भी है, गुस्सा वो भी करता है, प्रेम वो भी करता है। लेकिन आप जानते हैं एक बात, अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट है, इतनी आसानी से अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकता, इतनी आसानी से अलग नहीं हो सकता। यह बात मेरी गारंटी के साथ सुन लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आसानी से रिश्तों में खत्म कर देगा रिश्तों को, नहीं कर सकता। आपको क्या लग रहा है वो इंसान आसानी से अपनी जिंदगी को जी लेगा आपसे दूर जाकर? नहीं। उसके अंदर इमोशन है, वो भी आपके लिए। वो इंसान तड़प रहा है, वो भी आपके लिए, लेकिन आपको नहीं दिखाना चाहता है। आपको नहीं दिखाना चाहता है, वो स्ट्रोंग हो चुका है, लेकिन आपको वीक कर दिया गया है। और जब सामने वाला इंसान आपको वीक कर देता है और अपने आप को स्ट्रोंग कर लेता है, तो आप परेशान हो जाते हैं भाई। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप उस इंसान को भुला देंगे, नहीं भुला सकते मेरे भाई। आप कभी उस इंसान को नहीं भुला सकते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको उसकी रात दिन याद आती है। आप परेशान इसलिए हैं कि यार पता नहीं वो इंसान मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं वो इंसान मेरी जिंदगी में रहेगा नहीं रहेगा। तो आप यहां पर थोड़ा काम करें, जो मैं आपको बता रहा हूं, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने पर। कैसे? अब ध्यान से सुनना दोस्तों। एक बात बताइए, कभी किसी ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है क्या जो आपसे कभी इमोशनली कनेक्ट ही ना हुआ हो? कराया जा सकता है क्या भाई? हमेशा उसी इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है जिसका आपसे इमोशनल अटैचमेंट हो। जब तक सामने वाले इंसान का आपसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कभी नहीं होगा।
ये ध्यान रखना मेरी बात को। जब तक सामने वाला इंसान आपसे इमोशनल कनेक्ट नहीं है, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आप क्या कहते हैं कि नहीं मैं तो ये कर दूँगा, मैं तो वो कर दूँगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। चाहे आप कुछ करके भी देख लीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो कहते हैं कि सर मैं तो इसका फ़ोटो उठाऊँगा और इसके बॉयफ्रेंड के पास भेज दूँगा, रिश्ता टूट जाएगा। मैं तो इसका फ़ोटो इसके हस्बैंड के पास भेज दूँगा, वो फिर इससे शादी ही नहीं करेगा, वो उसके साथ रहेगा ही नहीं। आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा? ये ब्लैकमेल करने वाले झंझट छोड़ दीजिए भाई। वो कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है। पहले आप पेशेंस रखिए और शांत रहिए। ज़्यादा सामने वाले इंसान को टाइम देना मतलब अपने आप को बेइज्जत करना। सामने वाले इंसान को ज़्यादा प्यार करना मतलब अपने आप को कमज़ोर करना। आज के बाद पार्टनर को ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश मत करो। ये जितना आप रात दिन उसको प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हो, यही तो कारण है पार्टनर आज आपसे दूर जा रहा है। भाई एक बात बताइए, जिस इंसान को आपने टोटल टाइम दिया है, हर तरीके से आपने उस इंसान को टाइम दिया, हर तरीके से उसको मैनेज किया, हर एक प्रॉब्लम्स उसकी वैल्यू मतलब समझी, लेकिन फिर भी उस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं दी। फिर भी वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है, फिर भी वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता। क्यों? आप जानते हैं? क्योंकि इसमें गलती केवल और केवल आपकी है। आपने उसको हर जगह पर सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात तो आप रिश्ते में अवेलेबल रहे। और रिश्तों में जब प्यार ज़्यादा दिया जाता है, उस प्यार को प्यार नहीं समझा जाता, उस प्यार को इरिटेशन समझा जाता है। यही तो कारण है आज रिश्ता खत्म हो रहा है। यही तो कारण है आज सामने वाला इंसान आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है। यही तो कारण है आज सामने वाला इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता। आप क्या समझ रहे हो? उस इंसान को रियलाइज करा दोगे। उस इंसान को रियलाइज कराने के लिए आपको, वो कहते हैं ना, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। आप कहेंगे कैसे? भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उस इंसान से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। उस इंसान के घमंड को तोड़ने के लिए अपने अंदर ईगो पैदा करना पड़ेगा। उस इंसान के घमंड को तोड़ने के लिए अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इमोशनली वीक नहीं बनाना है भाई। सबसे पहले तो बार-बार रोना बिल्कुल बंद करो। मैं 3 तरीके आपको बता रहा हूं, अगर ये तीनों तरीके आपने फॉलो कर लिए, यकीन मानिए उस इंसान का घमंड जमीन पर होगा। पहला तरीका, अपने अंदर ईगो पैदा करो, लेकिन ओरिजिनल ईगो पैदा करो। अहंकार, मैं नहीं कह रहा अहंकार पैदा करो, लेकिन अहंकार होना चाहिए अपने लेवल के हिसाब से। हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप अपने ही बेहतर इंसान के साथ हो जाता है या अपने से डाउन इंसान के साथ हो जाता है। और जब रिलेशनशिप बन जाता है, उस इंसान को हम इतनी वैल्यू दे देते हैं, इतनी वैल्यू दे देते हैं कि हम अपने प्रोफेशन को भूल जाते हैं। हम अपने लेवल को भूल जाते हैं और अपने प्रोफेशन को जब भूल जाते हैं, वो इंसान हमसे कहने लगता है, ना यार क्या ड्रामा कर रहा है तू, तेरी औकात क्या है मेरे सामने। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ, स्टोरी के साथ और एक एक एक्टिविटी के साथ कि सामने वाले इंसान को हैंडल कैसे करना है, सामने वाले इंसान को रियलाइज कैसे कराना है और सामने वाले इंसान को रुलाना कैसे है, ये मैं एक एक तरीके के साथ बताऊंगा। सामने वाला इंसान रोएगा भी, सामने वाला इंसान गिड़गिड़ाएगा भी और सामने वाला इंसान आपके दर्द को समझेगा भी, लेकिन कैसे, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। वो चीजें मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे। एक्चुअली जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसकी एक एक हद को भी जानते हैं, उसके एक एक दर्द को भी जानते हैं, उसके एक एक प्रॉब्लम्स को भी जानते हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो इंसान आपकी सारी बातें मान लेगा? नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको उस इंसान को रियलाइज कराना है, तो अपने आप को पहले संभालना पड़ेगा। पहले रोना धोना बंद करना पड़ेगा, अवेलेबल रहना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। उसके लिए हर समय प्रोवाइड कराना हर चीज को, यह भी गलत है। मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन को प्रोफेशन में रखिए, पर्सनल को पर्सनल में रखिए। यही मैं आपको बताना चाहता कि पहले इस चीज को रोकना, नहीं रोक पाओगे तो चीजें ऑटोमेटिक और रिश्ते को लेकर बैठ जाएंगी, रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताने की बात कर रहा था, कैसे कैसे मैंने उस रिश्ते को बेहतर किया है, समझ लेना। एक्चुअली ये जो एक रिलेशनशिप है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल है। ये बंदा एक गेजेटेड अधिकारी है बहुत बेहतर लेवल पर। इसी के स्टाफ में एक्चुअली इनकी वाइफ की डेथ हो गई है। इसी के स्टाफ में एक महिला जॉब करती है।
जो मैरिड है। पता नहीं क्या रीजन होता है कि उस महिला की बहुत हेल्प करने लगता है, लेकिन वो फोर्थ क्लास कर्मचारी होती है। उस महिला की बहुत ज्यादा हेल्प करने लगता है, और जब उसकी हेल्प करने लगता है तो उस महिला को भी उस पर दया आने लगती है। ये उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन इस इंसान को उससे प्यार हो जाता है। और जब प्यार होने लगता है तो उस इंसान को भी वाइब्रेशन वो आ जाती है, उस लड़की को भी, उस लेडीज को भी, कि भाई जाके ये इंसान मुझे इतना टाइम क्यों दे रहा है, ये इंसान मुझसे बार बार बात क्यों कर रहा है। जो गजेटेड अधिकारी है और वो फोर्थ क्लास की महिला के साथ बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। टाइम देने लगता है, उसको वैल्यू देने लगता है, छोटी-छोटी बातों पर उसको थैंक यू बोलने लगता है, छोटी-छोटी बातों पर उसको टाइम देने लगता है। किसी को टाइम मिले ना मिले, इसको टाइम मिलता है, किसी को अपॉइंटमेंट मिले ना मिले, लेकिन इसको अपॉइंटमेंट मिलता है। जितनी देर चाहिए बात कर सकती है। मतलब पूरी तरीके से समझना, इस महिला को वैल्यू दी जाती है। लेकिन आखिर क्या होता है कि ये बंदा इससे कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट भी हो जाता इमोशनली। शुरुआत में महिला इसको बहुत टाइम देने लगती हैं, 1 सेकंड का टाइम माँगते हैं तो 2 घंटे का टाइम टाइम देती हैं। जो भी ये चाहता चाहता है वो सब करती है। फिज़िकल चाहिए तो फिज़िकल प्रोवाइड कराती है। इमोशन चाहिए तो इमोशन प्रोवाइड कराती है। अगर इस बंदे को फाइनेंशियली तो नीड थी नहीं इसको, लेकिन इमोशनल और फिजिकल दोनों चीजों को प्रोवाइड कराया गया पूरे हाई लेवल के साथ। जिस तरीके से इसको बात करनी थी वो, जब इसको बात करनी थी, जब जब इसको मिलने जाना है, जब, यानी एक एक चीज इसको प्रोवाइड की गई। इसको एक लव बम्बिंग दिखाई गई, पूरी दुनिया से ज्यादा केयर इसको दिखाई गई। इससे पूछा जाता था आपने खाना खाया नहीं खाया, अब अकेला रहता था, आपके मन ठीक है या नहीं है, आपको परेशानी है नहीं है, आप परेशान तो नहीं हैं, आप टाइम से खाना खाया करो, आप नहाए या नहीं नहाए हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आज का दिन कैसा गया है, आज ड्यूटी पे किस टाइम आओगे, आप जाओगे किस टाइम, खाना आप लेकर आए हो नहीं लेकर आए हो। एक एक चीज को पूछा जाता था उस, यानी एक वाइफ की तरह इसकी केयर की गई। अब इसको प्यार तो था ही उससे, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि इसको उसकी आदत हो जाती है। अब ये भूल जाता है अपने प्रोफेशन को, पूरे तरीके से अपने प्रोफेशन को भूल जाता है। अब कहानी शुरू होती है। अब असली मोड़ आता है इस रिश्ते में। ओरिजिनल जो मोड़ होता है वो अब आता है इस रिश्ते में, और वो मोड़ किस तरीके से कैसे मुड़ता है, कैसे नुकसान होते हैं, कैसे परेशानियां आती है, वो अब पता लगेगी आपको। समझ गया मेरी बात को? अब पता लगेगी, अब आपको एहसास होगा कि ऐसा हो रहा है। समझ गए? ये बंदा अपना टोटल टाइम निकालकर इस महिला को कॉल करने लगता है। ठीक है, किसी सिफारिश का कॉल आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी का भी कॉल आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बंदा लगा पड़ा है इसके पास। यानी इस महिला से इसको इतना अटैचमेंट हो जाता है, ये अपनी सुख सुविधाएं, अपना प्रोफेशन, अपनी नौकरी सब भूल जाता है। आखिर में जानते हैं क्या होता है कि ये बंदा इसके बिना रह नहीं पाता है, और वहीं पर जब इसको टाइम पर टाइम देता है, रात दिन इसके लिए अवेलेबल रहता है, इसके छोटे-छोटे काम भी सेकंडों में कर देता है, यहाँ तक कि इसको अपने से भी ज़्यादा वैल्यू देने लगता है। ये तो समझ ही जाती है कि भई ये फँस चुका है जाल में। अब ये जब जाल में फँसता है, तो ये इससे डिस्टेंस बनाने लगती है, और डिस्टेंस भी कोई थोड़ी बहुत नहीं, इससे बहुत दूरी रखने लगती है। इसको कहने लगती है कि मेरे पास टाइम नहीं। इसको कहने लगती है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है भई, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास समय नहीं होता है। वहीं पर ये एक रिलेशनशिप में आ जाती है थर्ड पर्सन को लेकर, और जब थर्ड पर्सन को लेकर रिलेशनशिप में आ जाती है, तो ये जो इसका अधिकारी होता है, इसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये कहता है कि यार ऐसा कैसे कर सकती है आप, मैंने तो बहुत प्यार आपसे किया है, मैंने तो बहुत वैल्यू आपको दी है, तो आप क्यों नहीं समझना चाहती, आप क्यों मुझे प्यार नहीं देना चाहती, क्यों आप मुझे बेहतर तरीके से समझना नहीं चाहती है। ये सच मानिए, आपको पता नहीं है कि आप कितने गहरे तरीके से चीजों में डूब जाते हैं। अगर आप नहीं डूबेंगे तो चीजें आपके पास रहेंगी जरूर, आपके पास से छूटने लग जाएंगी। ये अपना टोटल टाइम, अपनी टोटल तरीके सब उस इंसान को प्रोवाइड कराने लगता है। लेकिन आखिर में होता क्या है
सब चीज़ें दूर भागने लगती हैं, हर चीज़ रिश्ते से दूर भागने लगती है। प्रयास भी करता है हर चीज़ को बेहतर तरीके से करने की, प्रयास भी करता है हर चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करने की, लेकिन आखिर में होता क्या है कि रिश्ता पूरे तरीके से खोखला हो जाता है। पूरे तरीके से सामने वाले इंसान को हर चीज़ प्रोवाइड करा के अपने आप को अकेला कर लिया जाता है, और जब अपने आप को अकेला कर लिया जाता है, तो आखिर में रिश्ते में बचता है इमोशन। अब ये महिला इससे दूर भागने लगती, ये इसके पीछे भागने लगता है और रात-रात भर इसके लिए रोने लगता है। ये मुझे कॉल करता है कि सर ऐसा हो गया है। ऐसा हो गया है तो क्या करूँ? मैंने कहा आपको अपने लेवल पर दोबारा आना पड़ेगा, जहाँ आप अधिकारी रैंक पे थे, और वहीं पर आपको बैठना पड़ेगा, अपने प्रोफ़ेशन को शो कराना पड़ेगा, अपने प्रोफ़ेशन को, पर्सनल को अलग करना पड़ेगा। इसने कहा सर ऐसे कैसे कर दूँगा सर मैं? सर मैं उसके बिना रह ही नहीं पाता हूँ। सर मैं उस लड़की के बिना अपनी ज़िंदगी को नहीं चला, प्लीज़ सर बताइए। हैरानी की बात ये होती है कि उस लड़की को यानी उस लेडीज़ को बार-बार कॉल करने लगता है। मैं एक बार तो उसको काउंसलिंग दे देता हूँ, फिर ये दोबारा कॉल करता है मुझे। ये कहता है कि सर प्लीज़ मुझे रास्ता बताइए, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। फिर मैं इसको पूरे तरीके से ईगो में लेकर आ जाता हूँ, इसके लेवल में लेकर आ जाता हूँ। मैंने कहा कि एक दीवार खड़ी कर दो, इन रिश्तों में एक दीवार खड़ी कर दो, एक बैलेंस बना लो कि भई देखो, इतने टाइम तक मैं बात करूँगा, इतने टाइम के बाद आपको कॉल नहीं करूँगा। मैंने कहा कि आप 15 डेज़ तक इसको कॉल, कोई मैसेज नहीं करोगे। यकीन मानिए 15 डेज में जब इस महिला को कॉल मैसेज नहीं किया गया, तो यकीन मानिए इस महिला के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, ये परेशान हो जाती है, इसके मन से पूरे तरीके से रोना पर गिड़गिड़ाना आने लगता है। ये इसको कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बात को क्यों समझना नहीं चाहते हैं? आप मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसने कहा कि नहीं, मैं एन्जॉयमेंट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ़ अच्छे से चल रही है, मुझे प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहा हूँ, सब कुछ बेहतर तरीके से हो रहा है, ज़िंदगी बेहतर तरीके से चल रही है। लेकिन हैरानी की बात आप समझेंगे, हैरानी की बात ये थी कि ये इंसान पूरे तरीके से इसको रिग्रेट फ़ील कराने में पूरे तरीके से कामयाब हो गया, क्योंकि इसको टाइम नहीं दिया जा रहा था। इस लेडीज़ को जब टाइम नहीं दिया जा रहा था, तो इसको लगा अरे यार ये कहीं और ना टच हो जाए, किसी और से ना बात करने लग जाए, किसी और को ना टाइम देने लग जाए। तो दोस्त आपको अपने रिश्ते में इनसिक्योरिटी पैदा करनी पड़ेगी, जब तक आप प्रोफ़ेशन को और पर्सनल को अलग-अलग नहीं करेंगे, तब तक आप रिश्ते को बेहतर नहीं बना सकते। आया समझ में? तब जाकर सामने वाले इंसान के घमंड को तोड़ा जा सकता है, नहीं तो आप उस इंसान के घमंड को तोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके बारे में वो एक-एक चीज़ जानता है, एक-एक प्रॉब्लम जानता है, एक-एक गतिविधि को वो जानता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी औकात क्या है, आप कहाँ तक दौड़ सकते हैं, आप किस लेवल तक जा सकते हैं, वो जानता है। आपकी औकात क्या है मेरे भाई, वो हर चीज़ जानता है, लेकिन गलती आप क्या कर रहे हैं? गलती आप ये कर रहे हैं कि आप अपने आप को सँभालना नहीं चाहते हैं। आप अपना लेवल उसको दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए आज उसने अपना लेवल आपको दिखा दिया है। उसने कहा कि देख तेरी औकात ये है। तू मेरे सामने नाच रहा हुआ है अधिकारी होने के बावजूद। आपने कभी लेवल समझा ही नहीं अपना। आपने कभी अपना बेहतर लेवल समझा होता, अपने प्रोफ़ेशन को समझा होता, तो आज ये महिला आपके सामने रोती हुई नज़र आती। आज ये बंदा आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए नज़र आता। कब? जब आप शांत रहेंगे और सामने वाले इंसान को केवल और केवल प्रोफ़ेशनली बात करेंगे। आया समझ में आपको? अब दूसरा पॉइंट ब्रदर होता है इनसिक्योरिटी। आप रिश्तों में रहते हैं, लेकिन आज तक आप अपने पार्टनर को इनसिक्योरिटी महसूस नहीं करा पाए। जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है या फिर मैरिज लाइफ है या एक्स्ट्रा मैरिटल है, जब रिश्तों में पूरे तरीके से सिक्योरिटी पैदा हो जाती है, पूरे तरीके से फॉर गारंटीड ले लिया जाता है, पूरे तरीके से ये मान लिया जाता है कि ये इंसान मेरे घर से अलग कहीं खाना खा ही नहीं सकता, ये मेरी दुकान से अलग सामान कहीं से ले जा ही नहीं सकता। जब सामने वाले इंसान को ये सब पता लगता है, ये सब चीज़ें पता लगती है, तो सामने वाला इंसान हमारे साथ गेम खेलने लगता है और पूरे तरीके से गेम खेलने लगता है। यही तो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। जब तक आप पूरे तरीके से सामने वाले इंसान को महसूस नहीं कराएँगे, रियलाइज़ नहीं कराएँगे, तब तक सामने वाले इंसान को पूरे तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता। आ गया समझ में आपको? सबसे पहले ज़रूरी है ये अगर आप नहीं कर पाएँगे तो रिश्ता आपका कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। आपको रिश्ते में इनसिक्योरिटी डालनी पड़ेगी मेरे भाई।
जब तक डर पैदा नहीं होगा रिश्ते में तब तक रिश्ता नहीं चलेगा। वो कहना कि भय बिना होना प्रीति, मतलब भय बिना प्रेम संभव नहीं है। भव बिना मतलब भय बिना होना प्रीति, भय बिन होना प्रीति, यही तो है ना कि भाई जब तक जहां डर नहीं है वहां प्रेम नहीं है। तो आपको अपने रिश्ते में डर पैदा करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि देखो भैया तुम रहो ना रहो मैं तो बहुत खुला सांड हूं, मुझे तो कुछ भी मिल सकता है और तुम मेरे साथ रहेगी तो तुझे एंजॉय मिलेगा, लेकिन अगर तू ये ड्रामा करेगी तो मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। ये शो कराना पड़ेगा। लेकिन आप क्या शो कराते हैं, कुछ भी कर मैं तेरे साथ रहूंगा, किसी भी तरीके से रहे मैं तेरे साथ रहूंगा। ये चीजें आप जब सामने वाले इंसान को बताते हैं तो चीजें बिगड़ती हैं और ज्यादा बिगड़ती हैं और ज्यादा बिगड़ती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को शांत करना है और शांत स्वभाव करके सामने वाले इंसान से बात पूरे तरीके से बैन कर देनी है, बंद कर देनी है। सामने वाले इंसान को शो कराना है कि देखो भैया तूने मुझे परेशान किया था, आज मैं तुझे परेशान कर रहा हूं। तूने मुझे छोड़ा था, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। उसके शो कराना पड़ेगा, नहीं शो करा पाओगे तो आप उस इंसान को कभी रियलाइज नहीं करा सकते। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कई बार बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं रिश्ते के लिए। पॉजिटिव होना सही है, लेकिन और पॉजिटिव बार बार पार्टनर से ये पूछना बंद कर दो कि तू कहाँ खड़ा है, तू किससे बात कर रही थी, अभी किससे बात कर रही थी, तो मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजो। ये कौन था जिसके पीछे तू बैठकर जा रही थी, ये कौन था जिसकी बगल में तू बैठी थी, ये कौन था जो तेरे सामने खड़ा होकर तुझसे बात कर रहा था, कौन था ये सब। ये गलती आपकी जीवन भर आपको भुगतनी पड़ जाती है। इन गलतियों के कारण आज आपके रिश्ते टूट चुके हैं। आपको कोशिश करनी है अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग बनाने की। जब तक आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग नहीं बनाएंगे और पॉजिटिव बनना बिल्कुल बंद, कंप्लेनिव बिहेवियर को यही रोक दीजिए। भाई करना है तो खुद के लिए करो ना। डिसिप्लिन आपके अंदर बेहतर तरीके से होना चाहिए, एक एक चीज आपके अंदर आनी चाहिए। जब तक आप शांत नहीं रहोगे उस इंसान को कभी रियलाइज नहीं होगा। आया समझ में। इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। उस इंसान को शो कराएंगे कि मैं बहुत बेहतर इंसान हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, बहुत ताकतवर इंसान हूं। अगर ऐसा आपने शो करा दिया, यकीन मानिए उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी दोस्त। आया समझ में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।